हेलो एवरीवन। आज हम पदार्थ विज्ञान के पेपर 1 की पॉइंट 3 के बारे में पढ़ेंगे। उसका एक टॉपिक है काल और दिशा। हम इन दोनों को इस वीडियो में देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं काल से। काल शब्द की निष्पत्ति। काल शब्द कैसे बनता है? कला शब्द का ककार और अकार तथा ली धातु का लकार लेकर काल शब्द निष्पन्न होता है। ककार का मतलब क, अकार का मतलब अ और लकार का मतलब ल। तो ये कला शब्द से बना है। अब काल होता क्या है, इसके लिए मैंने एक सूत्र लिखा है। या कलनाथ सर्वभूतानां स कालः परिकीर्तितः, अर्थात जो समस्त जीव सृष्टि का संकलन करता है वह काल है। संकलन मतलब बनाना या इकट्ठा करना, कि जो समस्त जीव सृष्टि को बनाए उसे ही काल कहते हैं। अब आते हैं काल के लक्षण। काल के लक्षण क्या क्या होते हैं? जो सूक्ष्म से सूक्ष्म कला में भी लीन न हो। लीन मतलब वहाँ न रुके, चलता रहे, उसे बोलेंगे हम काल। सतत गमनशील, क्योंकि जैसे हम देखते हैं टाइम में वो चलता ही रहता है, तो इस तरीके से गमनशील है। काल का अर्थ परिमाण है। काल मृत्यु को समीप ले आता है। जैसे कोई इंसान आज पैदा हुआ है, कल उसके लिए 1 दिन कम हो जाएगा, परसों उसके लिए 2 दिन कम हो जाएंगे। इस तरीके से ये मृत्यु को समीप ले आता है। यह नित्य है। नित्य मतलब जिसका विनाश न हो, जो हमेशा चलता रहेगा। मनुष्य की जन्म मृत्यु होते रहेंगे, लेकिन काल चलता ही रहेगा, उसका विनाश नहीं होता। अब काल के भेद। काल 2 प्रकार का होता है, एक संवत्सर, दूसरा आतुर की अवस्था के हिसाब से। तो संवत्सर को 2 टाइप में बांटा गया है, दक्षिणायन, उत्तरायण। दक्षिणायन के 3 टाइप होते हैं, ये ऋतुओं में होते हैं। तो 3 ऋतुओं को दक्षिणायन बोल देते हैं और 3 को उत्तरायण। तो दक्षिणायन में क्या क्या आती है? वर्षा, शरद, हेमंत। और उत्तरायण में शिशिर, वसंत, ग्रीष्म। अब आयुर्वेद में काल का महत्व क्या बताया है? नियत काल में भोजन करना स्वस्थकर कहा गया है, कि जो टाइम बताया गया है उसी टाइम में खाना खाना स्वस्थ कर होता है। उसके बाद में है रोगों की उत्पत्ति में काल परिणाम प्रधान कारण है, कि इस काल में ये रोग ज़्यादा होगा, इसमें ये होगा, इसमें ये होगा, ऐसे ये रोग उत्पन्न करता है। जैसे वर्षा ऋतु में वात प्रकोपित होता है, तो वातज रोग होते हैं, उस तरीके से। उसके बाद में 3rd है द्रव्यों का संग्रह पुष्प अश्विनी नक्षत्र में करने का निर्देश है। आत्रेय के अनुसार रोग एवं पुरुष की उत्पत्ति में काल कारण है। फिर जैसे वायु का प्रकोप होता है वर्षा ऋतु में, पित्त का प्रकोप शरद में, कफ का प्रकोप वसंत ऋतु में। जो दीर्घकालिक रोग हैं, जो लंबे समय से रोग चल रहे हैं, वो असाध्य होते हैं। 100 वर्ष या इससे पुराना घृत काल प्रभाव से कफनाशक, वातनाशक, बल्य, मेध्य, चक्षुषय होता है। फिर है ग्रीष्म काल एवं शरद काल में अग्निकर्म निषेध होता है। ये सारे पॉइंट्स हमें पता चले, हमें काल के बारे में, काल से ही इन सब के बारे में पता चला कि हमें अग्निकर्म शरद काल में नहीं करना, ग्रीष्म काल में नहीं करना। ये आयुर्वेद में काल का महत्व था। अब हम काल हमारा यहीं खत्म होता है। उसके बाद में है दिशा। दिशा हम डायरेक्शन को बोलते हैं। उसके पर्याय क्या क्या होते हैं? दिक्, ककुब, काष्ठा, हरित, आशा। इसके लक्षण मतलब दिशा की डेफिनेशन क्या होती है? जिससे इसकी अपेक्षा यह दूर और यह समीप है, इस प्रकार का ज्ञान होता है, उसे दिशा कहते हैं। जैसे कोई मनुष्य खड़ा है, उसके 5 किलोमीटर दूर पूर्व है और 5 किलोमीटर दूर पश्चिम है। अगर वो पश्चिम की ओर 2 किलोमीटर और चलता है, तो उससे 7 किलोमीटर दूर पूर्व हो जाएगा और 3 किलोमीटर पश्चिम हो जाएगा। तो ये कंपैरिजन हमें दिशा बताती है, उसे हम दिशा कहते हैं। दिशा के गुण क्या क्या होते हैं? संख्या होती है दिशा की, कितनी संख्या होती है, कौन कौन सी डायरेक्शन है। परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग। परिमाण जैसे कि हमें पता चल जाता है इतनी दूर ये हम पश्चिम में जा रहे हैं, इतनी दूर पूर्व में जा रहे हैं, इतनी दूर उत्तर में जा रहे हैं। पृथक्त्व ये डायरेक्शंस को अलग अलग करते हैं, जैसे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। संयोग 2 डायरेक्शन मिलने से कौन सी बनती है? विभाग अलग अलग, ये पूर्व है, ये पश्चिम है। अब दिशा के प्रकार हमें बताए गए हैं 8।
तो मेन जो हमें ये तो पता ही है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। पूर्व को हम आयुर्वेद में प्राची कहते हैं, पश्चिम को प्रतीची, उत्तर को उदीची, दक्षिण को अवाची। और इनके बीच में जैसे उत्तर पूर्व है, उसके बीच में कौन सी आएगी? नॉर्थ ईस्ट। इसको हम ईशान कोण बोलते हैं, ईशान दिशा बोलेंगे। पूर्व दक्षिण के बीच में आग्नेय, साउथ ईस्ट। और पश्चिम दक्षिण के बीच में साउथ वेस्ट, नैऋत्य। उत्तर पश्चिम के बीच में साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट के बीच में वायव्य। उसके बाद में हमने डायरेक्शन देखी, 8 डायरेक्शन होती है। अब दिशा का महत्व देखेंगे। दिशा का महत्व क्या होता है? पूर्व दिशा की वायु विष विकार, कृमि रोग, ज्वर, श्वास विकार को कुपित करने वाली होती है। फिर आता है पश्चिम दिशा। पश्चिम दिशा की वायु शीतल होती है, यह मूर्छा, दाह, तृष्णा, विष विकार को नष्ट करती है। पूर्व दिशा तो कुपित कर रही थी, विकारों को बढ़ा रही थी, पश्चिम दिशा विकारों को नष्ट कर रही है। दक्षिण दिशा की जो वायु है उसे श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि यह नेत्रों के लिए हितकारी होती है। उत्तर दिशा की वायु स्निग्ध होती है, मृदु होती है, मधुर, कसाय होती है। फिर है पश्चिम समुद्रों में गिरने वाली नदियाँ शीघ्रता से बहने के कारण और निर्मल होने के कारण पथ्य होती हैं। और जो पूर्व अभिमुख नदियों का जल अपथ्य होता है, कि जो पूर्व की तरफ से जो बहती हैं उनका जल अपथ्य होता है। उत्तर दिशा में उत्पन्न वनौषधि उत्तम होती है, जिसे हिमालय से हो रही है वो वनौषधि। औषधियों का संग्रह पूर्व अभिमुख या उत्तर अभिमुख होकर करना चाहिए। हमें बताया गया है कि हमें कोई भी औषधि का संग्रह करना है तो हमें पूर्व की तरफ मुँह करके या उत्तर की तरफ मुँह करके उनका संग्रह करना चाहिए। फिर है हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियों का जल पथ्य होता है। ये हमें दिशा के महत्व बताए गए थे। पेपर में पूछ लिया जाता है दिशा का महत्व व काल का महत्व लिखें। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिशा व काल में अंतर पूछा जाता है। तो दिशा और काल में हम अंतर लिखेंगे, इसके लिए मैंने 4 पॉइंट लिखे हैं। दिशा दूरादि व्यवहार का हेतु है, कि दिशा से हमें दूर समीप इसके बारे में पता चलता है। काल अतीत व्यवहार का हेतु है, मतलब काल से पास्ट क्या था, प्रेजेंट क्या है, फ्यूचर क्या है, उसके बारे में पता चलता है। फिर है यह दैशिक संबंध से संसार का आश्रय है, कि दिशा से हमें चारों दिशा हम 4 ही मानते हैं, उसके बाद में चारों का डिवीज़न हुआ है तो हम मेनली हम 4 ही लिखते हैं। ये दैशिक संबंध से संसार का आश्रय, मतलब लोगों को इन चारों दिशा से दिशा के बारे में पता चलता है। ये कालिक संबंध से संसार का आश्रय है, कि जो बीता हुआ कल, आज और आने वाला कल, उसके बारे में हमें काल बताता है। उपाधि भेद से इसके 10 भेद बताए गए हैं और काल के 3 भेद। 3 भेद कौन से? शीत, वर्षा, ग्रीष्म। फिर है दिशा दैशिक संबंध अनियत होता है, इसे बदला जा सकता है। जैसे दिशा है उसको बदला जा सकता है। मैं पूर्व में जा रही हूँ, पूर्व में चल के 5 किलोमीटर पूर्व में चल के और फिर मैं उत्तर में घूम गई, तो मैंने अपनी दिशा बदल ली, तो दिशा बदली जा सकती है। अनियत का मतलब जो बदला जाए। कालिक संबंध नियत होता है, इसे बदला नहीं जा सकता। जैसे कल जो बीत गया उसे मैं बदल नहीं सकती, वो बीता हुआ कल ही रहेगा, वो वर्तमान काल में भी नहीं आएगा और भविष्य काल में भी नहीं आएगा, इसलिए हमें इसे नियत बोलते हैं। नियत मतलब जो बदला न जा सके। ये हमारा काल और दिशा टॉपिक कंप्लीट हुआ। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू।